नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। एनडीए और नीतीश की छत्रछाया में शिक्षा मंत्री बने मेवालाल अभी अपनी कुर्सी पर बैठे ही थे कि अपने पद को संभालने के चंद घंटे बाद उनको विपक्ष की वजह से अपनी कुर्सी त्यागनी पड़ी। और अब विपक्ष जो है ये मुद्दा यही नहीं खत्म कर रहा है, वो आगे भी इस मुद्दे को बनाए हुए है। अब उसका अगला निशाना मंगल पांडे के ऊपर है। उसने मंगल पांडे को हटाने की मांग जारी कर रखी है। इससे पहले बीते कल में तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, जनादेश के माध्यम से बिहार ने हमें एक आदेश दिया है कि आपकी भ्रष्ट नीति, नीयत और नियम के खिलाफ आपको आगाह करते रहे। महज 1 लाख इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। अभी तो 19 लाख नौकरी, संविदा और समान काम समान वेतन जैसे अनेकों जन सरोकारों के मुद्दों पर मिलेंगे। जय बिहार, जय हिंद। मेवालाल के दिए गए इस्तीफे के बाद अब मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग उठ रही है। अब आरजेडी ये भी कह रहा है कि मंगल पांडे को भी अपना पद खाली कर देना चाहिए। आप जानते हैं कि भाकपा माले महागठबंधन में शामिल है और उन्हीं की ओर से ये आवाज उठ रही है कि अब मंगल पांडे को भी अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने सरकार के गठन होने के 3 दिन के अंदर ही हटाए जाने पर कहा कि ये लोगों के दबाव का ही परिणाम है, साथ ही जनता की जीत भी है। उन्होंने कहा, पहले ही दिन से भाकपा माले पूरा विपक्ष बिहार की जनता ऐसे नेता को शिक्षा मंत्री पद देने का विरोध कर रही थी। जब पूरे बिहार में लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने दबाव में आकर इस्तीफा दिया। हम आपको जानकारी दे दे कि भाकपा माले अब मंगल पांडे जैसे नेताओं को भी घेर रही है और उनको भी अपने पद से हटाने के लिए कह रही है कि इन जैसे मंत्रियों को फौरन ही मंत्रिमंडल से हटाने की जरूरत है। इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि ये लॉकडाउन के वक्त बिहार में नकारा साबित हुए और पूरे बिहार में उस वक्त इनके इस्तीफे की मांग उठती रही। वहीं दूसरी तरफ मंगल पांडे ने एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री का भार संभाला और कहा था कि बिहार की गरीब जनता को स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कराना उनकी पहली प्राथमिकता है और आगे भी कोशिश जारी रहेगा। इसके लिए उनका रोड मैप तैयार है। ये भी कहा गया कि स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर सबसे बड़े अस्पतालों में PMCH तक में अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने की दिशा में विभाग प्रयत्नशील है। खाली पदों को जल्द ही भरा जाएगा। इस दिशा में काम किया जा रहा है। मंगल पांडे ने यह भी कहा कि अस्पतालों में व्यवस्था और अच्छी की जाएगी। 2-3 महीने में मेदांता जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गरीबों का इलाज होने लगेगा। बिहार का गरीब भी अब मेदांता में इलाज कराएगा। और जो गरीबों को दवाइयां हम देते हैं, जो EDL की सूची है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट जो है, उसको पिछली बार हमने 2 बार संशोधित कराया था और संशोधित करा के दवाइयों की उपलब्धता हमने बढ़ाई थी। और आज के समय में जब मैं चुनाव में जा रहा था, उसके पूर्व तक 200 से अधिक दवाइयां लोगों को उपलब्ध कराई जा रही थी। 225 के आसपास दवाइयां हमारे BMSICL के द्वारा क्रय किया जा रहा था। उसको भी हम और नंबर्स को आगे बढ़ाएंगे। इसे हमारी प्राथमिकता में शामिल किया जाएगा। मरीजों को फ्री में मिलने वाली दवाओं की संख्या में वृद्धि की जाएगी और अभी 225 प्रकार की दवाएं फ्री में दी जा रही है। लेकिन इसी बीच मंगल पांडे के बयान से इतर आरजेडी ये आरोप लगा रही है कि मंगल पांडे असफल साबित हुए हैं। कोरोना के समय जब बीमारी फैल गई थी और बिहार की आधी आबादी कोरोना के संक्रमण में आ गई थी तो स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवा मुहैया करवाने में असफल नजर आ रही थी, जिसके बाद से कोरोना के जांच में उल्टे पुल्टे रिपोर्ट आए, जिन सबको लेकर अब विपक्ष उन्हें भी अपने पद से हटाने की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि वो इस पद को संभालने लायक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशंस के जरिए आपको पता चल सके। शुक्रिया।